प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। बड़ा सुंदर दिन परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में दिया। आज का दिन देखने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे कृपा किया। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में है। इन दिनों में प्रभु के सन्निधि में परमेश्वर लगातार प्रार्थना विनती के साथ नम्रता पूर्वक जब हम परमेश्वर के सन्निधि में आते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु हृदयों को जांचता है। हमारा हृदय कैसा है, हम किस प्रकार का हृदय लेके परमेश्वर के सन्निधि में आता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रार्थना, उपवास, मन्नतें, ये सब बराबर है, लेकिन उससे बढ़कर हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। यदि हम हृदय में मलिनता लेकर परमेश्वर के सन्निधि में आएगा तो प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता है। हमारा उपवास वेस्ट है, मन्नत वेस्ट है। हम परमेश्वर के सन्निधि में जो भेंट चढ़ाते हैं, दान दशवांश, प्रिय, वो परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करेगा। शुद्ध मन के साथ जो आराधना करते हैं, जो परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, स्तुति प्रशंसा चढ़ाते हैं, परमेश्वर स्वीकार करता है। इन दिनों में प्रभु चाहता है आपका हाथ साफ रहे, आपका मन साफ रहे, आपका हृदय साफ रहे। प्रेषण आप परमेश्वर को प्रेषण प्रेम करने के लिए हमारे जीवन में शुद्धता होना जरूरी है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए प्रभु चाहता है हमारा जीवन भी पवित्र बने। प्रेषण हम पवित्रता का जीवन बिताए, पवित्र मार्ग में चले। परमेश्वर जो आदेश देता है उस आदेश के अनुसार जब हम जीवन बिताते तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। प्रेषण परमेश्वर हमें हर मुसीबत से बचाएगा, हर दुख से बचाएगा, हर वेदना से बचाएगा, हर कष्ट से परमेश्वर छुड़ाने के लिए वो जीवित परमेश्वर सक्षम है। हालेलुया। प्रभु लगातार अपने भक्तों के ऊपर निगरानी रखता है, धर्मियों की प्रार्थना सुनता है, धर्मियों की प्रार्थना में कान लगाता है, सियोन से उत्तर देता है, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है परमेश्वर अपने भक्तों की हिफाजत करने के लिए। हम देखते हैं दुनिया में अनेक दुर्घटनाएं लगातार होते जा रहे हैं। मनुष्य कम आयु में अपना जीवन को छोड़कर चला जा रहा है। एक अच्छा जीवन भी जी नहीं पा रहे, अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहे। प्रेज़ लॉर्ड। उसका कारण यही है, परमेश्वर का सन्निधि में प्रेज़ लॉर्ड उनका रिश्ता नहीं है, वो प्रभु को जानते नहीं है। इन दिनों में जो प्रभु को जानते हैं वो खराई से चलिए, सच्चे मार्ग में चलिए। परमेश्वर जरूर बड़े काम को आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। आइए आज का प्रॉमिस वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका पहला कलम, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 1। प्रभु का वचन कहता है, जो जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। 3 बातों को परमेश्वर इस वचन में हमें सिखाता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर की आज्ञा मानना। हालेलुया। आज्ञा मानने वालों को परमेश्वर बेहद प्रेम करता है, बेहद पसंद करता है। प्रेषण हम देखते हैं जब हमारे बच्चे को जब हम आज्ञा देते हैं, यदि बच्चे हमारा कहना मानते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि बच्चे हमारे विरोध में प्रेषण आप शब्द कहना शुरू हो जाएगा, प्रेषण हमारा स्वभाव बदल जाएगा। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे हमारे विरोध में खड़ा रहे, हमारे विरोध में शब्द बोले, हमारा कहना ना माने। प्रेषण हम यही चाहते हैं हमारा बच्चे डिसिप्लिन में, हमारे अधीन में होकर, माता पिता के अधीन में होकर जीवन को बिताए। उसी प्रकार स्वर्ग का परमेश्वर भी यही चाहता है आप डिसिप्लिन में जीवन को बिताए, हमेशा अपना पिता की आज्ञा को मानकर, उसको सुनकर, उसको पालन कर कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर यही चाहता है। पहली बात, परमेश्वर प्रॉमिस देता है आप जीवित रहोगे। प्रेज़ लॉर्ड। ये आज्ञा मानने वालों के लिए परमेश्वर का गिफ्ट है, वो है जीवित रहना, लंबे समय तक रहना। आपकी आयु जब तक परमेश्वर ने तय किया है वहां तक रहने के लिए परमेश्वर आपको अनुमति देगा।
लेकिन जो दुनियादारी जीवन जीते हैं उनका आयु कई बार पूरी तरह से पूरी आयु जी नहीं पाते, उसके बीच में इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है। हालेलुया। वो जीवित रहना है तो परमेश्वर की आज्ञा मानना। सो पहला प्रॉमिस इस वचन में परमेश्वर आपको देता है, जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हृदय से, मन से, तन से, परमेश्वर उसको जीवित रखेगा। परमेश्वर आप लंबी आयु तक जीवित रहेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उसको मानते हैं, तो परमेश्वर जरूर आपको लंबी आयु तक जीने के लिए परमेश्वर देगा। परमेश्वर दूसरी बात परमेश्वर हमें प्रॉमिस करता है, आप बढ़ते रहोगे। हालेलुया। आप इस संसार में, कहने का मतलब जो कुछ भी आप करोगे, आपके जीवन में सफलता होती रहेगी। दिन प्रतिदिन सक्सेस बढ़ते जाएगा, क्योंकि यहोवा आपके साथ है। यहोवा आगे आगे चलता है, आपको सफलता दिलाने के लिए। परमेश्वर की कृपा वो हालेलुया आपके जीवन में है। पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपको गाइड करता है, जिसके कारण से आप कभी पीछे नहीं गिरेगी। आपके जीवन में अराजकता नहीं आएगा, आपके जीवन में कमजोरी नहीं आएगा, आप नीचे की ओर नहीं जाएंगे, बल्कि आप बढ़ते रहोगे। परमेश्वर दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, मुसीबत से छुड़ाएगा, विपत्ति से छुड़ाएगा। परमेश्वर तमाम क्लेश क्यों ना आने दो आपके जीवन में, लेकिन परमेश्वर उसमें से सब पार करते हुए आपको बढ़ाएगा। कहने का मतलब दिन प्रतिदिन आप बढ़ेंगे। तीसरा प्रॉमिस परमेश्वर देता है, जिस देश में आप रहते हैं, जिस स्थान में रहते हैं, आप उधर का अधिकारी बनोगे। कहने का मतलब वहां जितने लोग रहते हैं उससे श्रेष्ठ होगे, क्योंकि यहोवा की आशीष आपके ऊपर है, यहोवा की आशीष आपके परिवार पे है, आपके तमाम बिजनेस में, नौकरी में, सभी जगह पर जब परमेश्वर आशीष करेगा, आप सब व्यक्तियों से श्रेष्ठ बनेंगे। उतना ही नहीं, उस देश में, उस जगह में, उस स्थान में आप मानित बनोगे। परमेश्वर आपका मान बढ़ेगा, आपको लोग मान और इज्जत देंगे, कारण वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, जिसको परमेश्वर आप भय खाते हैं, हृदय से परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर का प्रॉमिस असीम है। इन दिनों में क्या आप चाहते हैं आप जीवित रहे? क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में सक्सेस मिले? फेलियर को छोड़िए, प्रभु जिसके साथ है वो कभी फेल नहीं होता है। हो सकता है आप में से कई लोग आज जीवन में पैसों लगातार फेलियर का सामना कर रहे होंगे। प्रभु आज वचन से कहता है, प्रभु का कहना मानिए, परमेश्वर का भय खानिए, परमेश्वर का वचन पर अड़े रहिए। वचन में आपके लिए परमेश्वर अनेक प्रोफेसी है, परमेश्वर का भविष्यवाणी आपके वचन में है। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके नौकरी के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु का वचन जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर स्वयं आपसे बात करेगा, आपको क्या करना है, आप किस तरह से आगे बढ़ोगे कर परमेश्वर आपको मार्गदर्शन देगा। परमेश्वर उतना ही नहीं, आपको उठाएगा, उस स्थान में उठाएगा, उस जॉब में उठाएगा, उस बिजनेस में उठाएगा, ताकि आपका नाम रोशन हो। परमेश्वर और परमेश्वर यहोवा का नाम ऊंचा हो। इंद्र में प्रभु का नाम बढ़ने पाए, हम घटे प्रभु बढ़े। हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं कि मैं आशीषित हूं, मेरा परिवार आशीषित हो, मेरा बिजनेस आशीषित हो, मेरा घर आशीषित हो। प्रभु के सन्निधि में आइए, पश्चाताप के साथ प्रार्थना करिए, प्रभु यदि मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना, मेरे जाने अनजाने में कोई गलती मैंने किया तो क्षमा करना। प्रभु इंद्र में तेरे चरणों में समर्पण के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। विश्वास से परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर जरूर आपको बढ़ाएगा, दीर्घायु देगा, आपका नाम रोशन करेगा। परमेश्वर जहां जहां आप जाएंगे सफलता आपके साथ रहेगा, क्योंकि यहोवा आपके साथ है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदा परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर अवसर तूने देखने के लिए कृपा किया, धन्यवाद प्रभु। आज जितने लोग असफल हैं, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनके जीवन में सफलता को तू दिखा। इन दिन में परमेश्वर उनके जीवन में निराशा ना होने पाए। हालेलुया। कर्जा से मुक्ति कर प्रभु। इन दिन में कर्जा के साथ जितने लोग जूझ रहे, परमेश्वर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनके जीवन में दुष्ट शक्ति जो कर्जा डाल के रखा है, असफलता लेके आए, परमेश्वर जहाँ कहीं भी जा रहे वो परमेश्वर नौकरी नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, हमेशा जीवन में रिजेक्शन मिल रहा है, लोग इनकार कर रहे हैं, लोग हमें रिजेक्ट कर रहे हैं।
रहे, ऐसे स्थानों में प्रभु तेरा वचन आज हमें प्रॉमिस दिया है, तो हमें बढ़ाने जा रहा है, तो हमारा मान सम्मान बढ़ाने जा रहा है। यीशु के नाम से तेरा वचन का प्रॉमिस के द्वारा ऐसा ही हर एक के जीवन में ऐसा ही होने दे। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, हर एक को दीर्घायु से ब्लेस कर, उनका जीवन ब्लेस होने पाए। प्रेसो जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान में उनका मान और सम्मान बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। होने दे इसके लिए धन्यवाद। इन दिनों में प्रेस लॉर्ड दुख के साथ, वेदना के साथ, आंसू के साथ, निराशा के साथ, डिप्रेशन के साथ यदि परमेश्वर तेरे चरणों में आए तो एक एक व्यक्ति को तेरे हाथ में सौंप कर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। तेरा लहू से उनको शुद्ध कर, उनकी जीवन की कमी घटी दूर कर, उनके जीवन का डिप्रेशन दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, निराशा दूर होने पाए। इन दिनों में एक आशा के साथ वो जीवन बिताने के लिए हर एक को तू मदद कर, उनका जीवन बदलने पाए, वो सेम न रहने पाए, परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में आने पाए, वो बढ़ने पाए दिन प्रतिदिन। प्रेस लॉर्ड इस संसार में तेरी आशीष को देखते हुए, तेरा नाम को रोशन करते हुए आगे बढ़ने के लिए तू हर एक को मदद कर, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु तू बड़े, हम घटे, इंद्र में तेरा नाम ऊंचा होने पाए, इस संसार में तेरा नाम का जाहू जलाली होने पाए, धन्यवाद। प्रभु हर एक को आशीष कर, हर एक को तेरा लहू में कवर कर कर वाड़ बनाता हूँ। स्वर्ग का परमेश्वर वो हालेलुया हर एक को प्रेस लो, स्वर्ग का भंडार खोल कर आशीष दे। इंद्र में सारी कमी घटी हर एक के जीवन से दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। होने दे, धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय इंद्र में परमेश्वर में आप बढ़ना है, आपके जीवन में कर्जा ना होना है। प्रभु जिसका साथ है वो आशीषित है। इंद्र में प्रभु का साथ बढ़िए, प्रभु आपको आशीष करेगा, आपका जीवन बदलेगा, आप सेम नहीं रहेगा, आप दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे। जिस स्थान में, जिस देश में रहते हैं, परमेश्वर आपका नाम को ऊंचा उठाएगा, आप प्रभु का नाम को उठाएंगे। प्रेस और परमेश्वर इंद्र में बड़े कार्य करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।